हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास विदाउट एनी बकवास। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 नेमिंग रिएक्शन जो बोर्ड एग्ज़ाम में आती रहती हैं और लगातार आती रही हैं। ये रही टॉप 20 रिएक्शन। इन सारी रिएक्शन को हम एक एक करके समझेंगे, पढ़ेंगे ट्रिक के साथ। तो चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं और समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो पहली दो रिएक्शंस हैं सैंड मेयर रिएक्शंस और गेटरमैन रिएक्शन, ये दोनों सिमिलर है, इसलिए मैं दोनों को एक साथ में बता रहा हूँ। जैसे इसमें बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ले लिया है, इसमें भी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ले लिया है, इसमें HBr, इसमें भी HBr, और इसमें जो फॉर्मेशन हुआ है वो ब्रोमो बेंजीन है, इसमें ब्रोमो बेंजीन है। N2HCl दोनों में मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में सेम है। डिफरेंस अगर इसमें आता है तो इसके कैटलिस्ट में है, जिसमें अगर हम देखें सैंड मेयर रिएक्शन में तो उसमें Cu2Br2 लिया गया है कैटलिस्ट के तौर पर, और गेटरमैन रिएक्शन में Cu पाउडर। बस इसमें यही डिफरेंस है। और ये दोनों रिएक्शन याद करने के लिए जो ट्रिक है वो ट्रिक है सैंड में कब्र, गटर में कॉपर पाउडर। मतलब सैंड मेयर रिएक्शन में कब्र मीन्स Cu2Br2 और गटर में कॉपर पाउडर, मतलब गटर में रिएक्शन में कॉपर पाउडर लेते हैं। सो ये थी इसकी ट्रिक। और जो ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है इसको भी हम बनाना सीख लें। ये ऐसे बनता है। अगर हम एनिलीन को NaNO2 HCl के साथ हीट कर दें 273 केल्विन पर, तो हमें बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। और इसी रिएक्शन को हम डायोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। डायोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और स्टूडेंट्स, जैसे हम सैंड मेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन में हम HCl CuCl और HCl Cu पाउडर ले सकते हैं, लेकिन ट्रिक जैसे कि ट्रिक बनानी थी तो ट्रिक के लिए मैंने HBr ले लिया है, तो इसमें कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन देखें तो थर्ड रिएक्शन है उर्ज रिएक्शन, फोर्थ है फिटिक एंड नेक्स्ट वन इज उर्ज फिटिक रिएक्शन। तीनों रिएक्शन मैंने एक साथ लिए कि तीनों बिल्कुल सिमिलर है। तीनों में सोडियम, रिएक्टेंट में सोडियम कॉमन है, तीनों में सोडियम कॉमन है और तीनों में हैलोजेंस भी कॉमन है। लेकिन और इसमें अगर देखें हम जो कैटलिस्ट ड्राई ईथर लिया गया है, ड्राई ईथर तीनों में कॉमन है। उस रिएक्शन में भी ड्राई ईथर है, इसमें भी ड्राई ईथर है, इसमें भी ड्राई ईथर है। लेकिन डिफरेंस जहाँ आता है वो ये है कि हाइड्रोजन के साथ उस रिएक्शन में एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है, जैसे CH3 C2H5, मतलब एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है। और फिटिक रिएक्शन में बेंजीन जुड़ी होती है, और उस फिटिक में दोनों का मिक्सचर, यानी एक हेलोजन के साथ बेंजीन और दूसरे हेलोजन के साथ एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है। और इसका अगर प्रोडक्ट पे हम ध्यान दें तो उस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट निकलता है वो हाइड्रोकार्बन होता है, और फिटिंग में डाइफेनिल बनता है, और उस फिटिंग में बेंजीन के साथ जो एल्किल ग्रुप है वो जुड़ जाता है। और इसको याद रखने के लिए जो ट्रिक है वो आप लोगों की बहुत फेवरेट है। व्हाट्सएप जो व्हाट्सएप का W है वो उर्ज रिएक्शन के लिए है, और व्हाट्सएप का जो A है, ऐप का A है, वो एल्किल ग्रुप के लिए है। तो उर्ज रिएक्शन में एल्किल ग्रुप होता है, और फेसबुक F फॉर फिटिक और B फॉर बेंजीन, मतलब जो फेसबुक है वो मतलब फिटिक रिएक्शन में बेंजीन जुड़ती है। और अगर उर्ज फिटिक हो जाएगा तो दोनों का मिक्सचर हो जाएगा, एल्किल ग्रुप और बेंजीन। अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन देखें तो वो है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन हैलोजन
एक्सचेंज रिएक्शन में आती है। फिंकलिस्टीन रिएक्शन और श्वार्ट्ज रिएक्शन दोनों हाइड्रोजन एक्सचेंज में आती है, लेकिन फिंकलिस्टीन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्किल आयोडाइड होता है, और जो श्वार्ट्ज रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्किल फ्लोराइड होता है। अगर हम फिंकलिस्टीन रिएक्शन को देखें तो उसमें एल्किल हाइलाइट को रिएक्ट्स कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। अगर यहाँ जो RX है, इसमें जो X है हाइड्रोजन, इसमें क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है, और इसको एक्सचेंज कर देंगे तो RiNaX निकल जाएगा प्रोडक्ट के तौर पर। और श्वार्ट्ज रिएक्शन जो है इसमें RBr प्लस AgF मतलब एल्किल ब्रोमाइड और सिल्वर फ्लोराइड को जब रिएक्ट कराते हैं तो इसमें हाइड्रोजन एक्सचेंज होता है। F जो है वो एल्किल ग्रुप में जुड़ जाता है और AgBr निकल जाता है। और इन दोनों रिएक्शन को याद करने के लिए जो ट्रिक है वो फिंकलिस्टीन रिएक्शन के लिए है, रिएक्शन ना आई डरो। जो फिंकलिस्टीन काका थे उन्होंने सोचा ये रिएक्शन बच्चों को नहीं आएगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बच्चे बहुत होशियार होते हैं, उनको ये रिएक्शन जरूर आएगी। तो उन्होंने कहा था रिएक्शन ना आई डरो इससे, रिएक्शन ना आई डरो इससे। तो रिएक्शन का RX ले लेंगे और नाई का सोडियम आयोडाइड और डरो से ड्राई एसीटोन और हाइड्रोजन एक्सचेंज कर देंगे। और श्वार्ट्ज रिएक्शन की जो ट्रिक है वो है रबर इन आग फायर। रबर इन आग फायर, आग को इंग्लिश में फायर भी कहते हैं। तो रबर मीन्स RBr, इन मतलब प्लस Ag, आग मीन्स Ag और फायर का F AgF। तो ऐसे करेंगे, इसका भी हाइड्रोजन एक्सचेंज कर देंगे। नेक्स्ट वन इज विलियमसन सिंथेसिस। तो इसमें हम सोडियम अल्कोक्साइड लेते हैं और एल्किल हैलाइड लेते हैं, और ये ईथर का फॉर्मेशन करता है। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें NaX बाहर निकल जाता है। इसका अगर हम रियल एग्जाम्पल ले लें तो CH3ONa प्लस CH3Cl, CH3O, CH3 प्लस NaCl। तो NaCl बाहर निकल गया, CH3 ऑक्सीजन से जुड़ गया। इस रिएक्शन को याद करने के लिए जो ट्रिक है वो ये है कि जो विलियम का सन था वो बहुत रोता था, तो इस रिएक्शन का नाम रोना रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम रोना रिएक्शन। और रोना रिएक्शन मतलब रोना मीन्स RONA, रिएक्शन का RX, और इसमें ईथर की फॉर्मेशन कर देंगे। नेक्स्ट रिएक्शन इज स्टेफन रिएक्शन। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जितना आप मोस्ट लगा लो ये उतना मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसमें हम एल्किल साइनाइड लेते हैं, SnCl2 लेते हैं प्लस HCl लेते हैं, और ये पहले तो ये इमीन बनाता है। ये इमीन है, नॉट अमीन। ये अमीन नहीं है, ये इमीन है, IMINE, इमीन। ये इमीन है, फिर इसका हाइड्रोलिसिस होता है, फिर ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस रिएक्शन को याद करने के लिए जो ट्रिक है वो है, ऐश्वर्या ने स्टेफन से बोला सुन कल तू एसिड वाटर को आलू देना। ऐश्वर्या का S, एल्किल F और एल्किल S, साइनाइड आ रहा है तो एल्किल साइनाइड ने स्टेफन रिएक्शन में एल्किल साइनाइड सुन कल तू मीन्स SnCl2 एसिड HCl एक एसिड है, तो एल्किल साइनाइड प्लस सुनकलतू SnCl2 प्लस HCl एमीन देगा। फिर उसका हम हाइड्रोलिसिस मीन्स वाटर से रिएक्शन करा देंगे तो RCHO मीन्स एल्डिहाइड, आलू मीन्स एल्डिहाइड दे देगा। सो स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है इटार्ड रिएक्शन। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें हम टॉल्यूइन को क्रोमिन क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं तो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। ये टॉल्यूइन है। इसको अगर याद रखना है, कैसे इसको याद रखें, ये ट्रिक
ट्रिक ये है कि टू ले क्रो मिल टू ले क्रो मिल कल मिलेगा बेंजल। मतलब टू ले मीन्स टॉल्वीन, क्रो मिलकर मतलब क्रोमिल क्लोराइड मिलेगा बेंजल मतलब बेंजल्डिहाइड इसमें मिलेगा, मतलब बेंजल्डिहाइड फॉर्मेशन होगी। ये थी इसकी ट्रिक। और नेक्स्ट रिएक्शन है गटरमैन कोच रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम बेंजीन लेते हैं, मोनोक्साइड एसिटिक मीडियम में लेते हैं और AlCl3 के प्रेजेंस में हम जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड मिलेगा। इसमें भी हमें बेंजल्डिहाइड मिलेगा। इसको याद रखने की जो ट्रिक है वो है बंजा कोच। बंजा फॉर बेंजीन और कोच COH, इसमें मतलब कार्बन मोनोक्साइड एक Cl आ गया, AlCl3 इसमें ले लेंगे हम और CHO, इसको अगर रिसर्च से देंगे CHO मतलब बेंजल्डिहाइड इसमें फॉर्मेशन हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिएक्शन है कैलिमेंसन रिडक्शन। ये एक रिडक्शन रिएक्शन है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन अमलगेमेटेड जिंक से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो वो हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन करते हैं। इस रिएक्शन को याद करने के लिए जो ट्रिक है वो है एल्डिहाइड और कीटोन की जंग हो गई HCl से। सो स्टूडेंट्स एल्डिहाइड और कीटोन मतलब एल्डिहाइड अथवा कीटोन लेंगे, जंग हो गई ZnHG और HCl से HCl, और ये रिडक्शन रिएक्शन है, तो ऑक्सीजन को रिमूव करके हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिएक्शन इज वोल्फ किर्चनर रिडक्शन। ये भी एक रिडक्शन रिएक्शन है, लेकिन इसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजीन और KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल से रिएक्ट कराते हैं, तो इसमें भी हाइड्रोकार्बन मिलता है। लेकिन इसमें हम कैलिमेंसन रिडक्शन में ZnHG HCl लेते थे, इसमें हाइड्रोजीन और KOH इन द प्रेजेंस ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल लेंगे। और इस रिएक्शन को याद करने की जो ट्रिक है वो है एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोजीन को साथ ले गया, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड अथवा कीटोन हाइड्रोजीन को फॉर KOH एथिलीन ग्लाइकोल हम लगा लेंगे और साथ ले गया तो रिएक्शन हो जाएगी। तो इसमें हम रिडक्शन करवा देंगे, ऑक्सीजन को रिमूव कर हाइड्रोजन का एडिशन करवा देंगे, तो ये हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिएक्शन है HVZ रिएक्शन, जिसका फुल फॉर्म है हेल-वॉलहार्ट-जेलेंस्की रिएक्शन। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है। इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, लेकिन इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन कंटेन होना चाहिए, मतलब उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा तभी वो फॉर्मेशन होगी। अल्फ़ा हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन हम यहाँ पर ब्रोमीन ले तो अल्फ़ा ब्रोमो, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है? एसिटिक एसिड, तो अल्फ़ा ब्रोमो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन है हॉफमैन बोरोमाइड रिएक्शन। इसमें हम एमाइड लेते हैं, और अमाइड की रिएक्शन Br2 से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये रिड्यूस होकर RNH2 अमीन बना देता है, तो ये अमीन बना देता है और Na2CO3 NaBrH2O बन जाता है। स्टूडेंट्स जैसा कि मैं भूल गया बताया नहीं इसकी ट्रिक, HVZ रिएक्शन की ट्रिक, तो इसकी ट्रिक है कार ब्राउन
कार ब्राउन रेड पेट्रोल। और यहाँ पे कार फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्राउन ब्रोमीन और रेड पेट्रोल, पेट्रोल का पी, रेड फॉस्फोरस। और हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जो है, इसमें हम इसकी अगर हम ट्रिक लेंगे तो ये होगा अमाइड इन ब्राउन बेस, मीन्स अमाइड ले लेंगे, इन प्लस ब्राउन फॉर ब्रोमीन, बेस मीन्स Na और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है तो ब्राउन बेस। नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बिल अमीन रिएक्शन, इसी को हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसमें हम प्राइमरी अमीन लेते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन ये रिएक्शन नहीं करती है, इसलिए हम इसमें प्राइमरी अमीन लेते हैं, उसको क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ हीट कर देंगे तो एल्किल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। ये आइसोसाइनाइड बन जाएगा। और इसको याद रखने की जो ट्रिक है वो है एमीन कॉल्स फ्रॉम बस IC। अमीन ले लेंगे, कॉल्स मतलब क्लोरोफॉर्म, बस मतलब बेस ले लेंगे, IC मतलब आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये दोनों सिमिलर रिएक्शन है, इसमें हम बेंजीन लेंगे दोनों में और AlCl3 की प्रेजेंस में फॉर्मेशन होती है, तो इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है, इसमें हम CH3Cl और इसमें CH3COCl, मीन्स इसमें हम एल्किल क्लोराइड लेते हैं और इसमें हम एसाइल क्लोराइड लेते हैं बस। और इसमें हम जब CH3Cl एग्जाम्पल के तौर पर CH3Cl ले रहे हैं तो CH3 जो है वो एक हाइड्रोजन को रिमूव करके बेंजीन रिंग में अटैच हो जाएगा और इसका नाम हो जाता है टॉलुइन और HCl निकल जाएगा। इसी तरह फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हम CH3COCl लेते हैं तो इसमें एक हाइड्रोजन रिमूव करके बेंजीन रिंग से CH3CO ग्रुप ऐड हो जाएगा जिसका नाम हो जाता है एसीटोफिनोन। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टू रिएक्शन जो हैं वो कोलबेज रिएक्शन और रीमर टीमन रिएक्शंस हैं। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। हालांकि जितनी भी मैंने टॉप 20 रिएक्शंस कराई हैं वो सारी रिएक्शंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में आती ही रहती हैं, तो ये दोनों सिमिलर है इसलिए मैं दोनों को साथ में बता रहा हूँ। जैसे कोलबेज रिएक्शन में हम फिनॉल लेंगे, रीमर टीमन में भी फिनॉल लेंगे, इसमें NaOH HCl के प्रेजेंस में, इसमें भी NaOH HCl के प्रेजेंस में, लेकिन कोलबेज रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रीमर टीमन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म लेते हैं। कोलबेज रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बनता है और रीमर टीमन रिएक्शन में सैलिसिलडिहाइड मिलता है। इसको जो याद करने की ट्रिक है वो है कोल्बे की कार रामू का आलू। कोल्बे की कार रामू का आलू मीन्स कोल्बे में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ता है और रामू का आलू रीमन टीमन रिएक्शन में आलू मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ता है। सो ये थी हमारी टॉप 20 रिएक्शंस।